रुगो, मेरी दादी सोनाली रुगो, मेरी दादी सोनाली रुगो। कर्पूरगौरं करुणावतारं। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। संतं हृदयारविंदे। केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए प्रातः 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है। पुनः शाम 5 बजे जनता के दर्शन हेतु मंदिर खुला जाता है। पांच मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके 7:30 बजे से 8:30 बजे तक नियमित आरती की जाती है। रात्रि 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है। केदारनाथ में 16 जून 2013 को करीब 8 बजे भीषण बाढ़ आई तो उस वक्त करीब 300 से 400 लोग मंदिर के अंदर थे। उसी समय डमरूनुमा एक विशालकाय चट्टान मंदिर की ओर बाढ़ के साथ आई और लगभग 50 फुट की दूरी पर रुक गई और बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बहकर मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। कोई तारा डमरू कभी कभारा अधमूंदी आंखों से। यहीं भीम ने शिव रूपी बैल की पूंछ पकड़ी थी और लोगों का विश्वास है भीम को कलयुग में ऐसा होने की आशंका थी, इसलिए यह चट्टान वे जानबूझकर मंदिर के पीछे चौराबाड़ी के हिमनद के पास छोड़ आए थे और कुछ लोग मानते हैं कि यह भीम की शिला रूपी गदा है। इसका आकार लगभग मंदिर के पृष्ठभाग के बराबर होना और अचानक से 50 फुट की दूरी पर रुककर मंदिर को बाढ़ से बचाना चमत्कार ही है। मंदिर के ठीक पीछे शंकराचार्य जी की समाधि थी जो बाढ़ के कारण बह गई, इसलिए 5 नवंबर 2021 को शुक्रवार के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नई मूर्ति का अनावरण किया। आदि शंकर भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। अर्थात तेरा मेरा, सुख दुख, मान सम्मान, लाभ हानि द्वैत भाव है और इस भाव को त्याग कर आप अद्वैत बनकर मुक्ति पा सकते हो। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया और भारत में 4 कोनों पर ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी एवं द्वारिका आदि 4 मठों की स्थापना की और भारत को एक सूत्र में बांधा। 508 ईसा पूर्व में केरल में कालपी अथवा काशल नामक ग्राम में शिव गुरु भट्ट और माता सुभद्रा की लंबी तपस्या के बाद शंकर आचार्य का जन्म हुआ। शिव भक्ति से प्राप्त होने के कारण इनका नाम शंकर रखा गया। छह वर्ष की अवस्था में ही प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने संन्यास जीवन ग्रहण करने की जिद पकड़ ली, परंतु एकमात्र पुत्र को माता आज्ञा न दे सकी। एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकर का पांव पकड़ लिया तो शंकर ने मां से कहा कि अगर आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दो
तो यह मेरा पांव छोड़ देगा। माता ने डर से तुरंत आज्ञा दे दी और आश्चर्यजनक रूप से मगरमच्छ ने पांव छोड़ दिया। इस प्रकार 8 वर्ष की आयु में गोविंदनाथ से संन्यास ग्रहण किया। भारत में फैल रहे नास्तिक, बौद्ध और जैन मतों को शास्त्रार्थ में परास्त कर वैदिक धर्म की रक्षा की। इन्होंने काशी से बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा की, वहां बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित की और केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया और 477 ईसा पूर्व मात्र 32 वर्ष की अल्प आयु में केदारनाथ धाम में ब्रह्मलीन हो गए। HD कोटे से काले ग्रेनाइट पत्थर से लगभग 28 टन वजनी 12 फुट ऊंची शंकराचार्य की मूर्ति मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ मिलकर लगातार 14 घंटे काम करके 9 महीने में पूर्ण की। जिसे चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से यहां लाया गया। केदारनाथ आप गौरीकुंड से 23 किलोमीटर की पैदल यात्रा से भी पहुंच सकते हो। आप यहां पर कंडी में बैठकर भी आ सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का किराया आने और जाने का 1900 रुपये 25 किलो तक के वजन के लिए, 3350 रुपये 50 किलो तक के वजन के लिए। पालकी का किराया गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 4550 रुपये प्रति 75 किलोग्राम, 5550 प्रति 90 किलोग्राम, 6550 प्रति 90 किलोग्राम से अधिक वजन के लिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार घोड़े की सवारी गौरीकुंड से केदारनाथ 2300 रुपये। आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यहां पर पहुंच सकते हो। गुप्तकाशी से केदारनाथ का किराया 7750 रुपये, फाटा से केदारनाथ 4720 रुपये, सरसी से केदारनाथ 4680 रुपये, जिसकी बुकिंग आप www.heliservice.uk.gov.in पर कर सकते हैं।